दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस भारतीय संविधान की क्लास में, जिसमें हम डेली बेस पर 50 महत्वपूर्ण प्रश्न घटना चक्र पूर्वावलोकन की बुक के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। जो प्रश्न आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो देखते हैं, इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। और आज का टॉपिक है हमारा विविध। तो इसमें प्रत्येक प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो देखते हैं अब तक जो पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ कब आरंभ हुआ था? ए 1944, बी 1945, सी 1946, डी 1947। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ आरंभ हुआ था। व्याख्या देखेंगे इसकी हम यहाँ। दिया गया है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में अप्रैल से जून 1945 तक चले सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को अंतिम रूप दिया गया तथा 26 जून 1945 को 50 राष्ट्रों ने इस पर हस्ताक्षर किए। पोलैंड इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ था तथा बाद में 91वें सदस्य के रूप में उसने इस पर हस्ताक्षर किए। यह चार्टर 24 अक्टूबर 1945 से प्रभावी हुआ। इसी कारण इस दिन संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए 27 अक्टूबर, बी 24 अक्टूबर, सी 26 अक्टूबर, डी 15 अक्टूबर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी 24 अक्टूबर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या है कितनी है? ए 6, बी 5, सी 4, डी 3। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 5। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, या यहाँ पर देखेंगे हम इसकी व्याख्या को। दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, रूस, फ्रांस एवं चीन। शेष 10 अस्थायी देश हैं जो 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? चार ऑप्शन है। ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी ग्रेट ब्रिटेन, डी चीन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए जर्मनी। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है, बाकी ग्रेट ब्रिटेन, चीन, फ्रांस यह तीनों हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून 2020 में नहीं चुना गया? ए आयरलैंड, बी नॉर्वे, सी मैक्सिको, डी कनाडा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी कनाडा को। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन की कुछ विशेषताओं की पहचान की है, निम्न में से कौन सी एक उन विशेषताओं में से नहीं है? ए भागीदारी, बी जवाबदेहिता, सी सरकार की वैधता, डी पारदर्शिता। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी
सरकार की वैधता। अगला प्रश्न, सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? 4 ऑप्शन है। ए पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व, बी समता एवं समावेशन, सी धार्मिकता एवं भावुकता, डी सहभागिता एवं विविध का शासन। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी धार्मिकता एवं भावुकता। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? ए बान की मून, बी अंतोनियो गुटरेस, सी कोफी अन्नान, डी कुर्ट वाल्डहीम। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा डी अंतोनियो या एंटोनियो गुटरेस वर्तमान में महासचिव हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रथम अफ्रीकी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे हैं? ए बान की मून, बी जेवियर पेरेज, डी कोइलार, सी बुतरस घाली, डी यू थाट। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी बुतरस घाली। अगला क्वेश्चन, किस संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल सबसे अधिक रहा? ए त्रिगुएली, बी कुर्ट वाल्डहीम, सी जेवियर पेरेज, डी कोइलार, डी यू थाट। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी यू थाट। अगला क्वेश्चन, संसार की मुख्य भाषाएं हैं। मुख्य भाषाएं कौन कौन सी और उपरोक्त में से कौन सी एक भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? यहाँ पर हमको बताना मुख्य भाषाएं कौन सी हैं। चीनी, अंग्रेजी, स्पेनिश, ये संसार की मुख्य भाषाएं हैं। संसार की मुख्य भाषा कौन सी नहीं, इसमें हो जाएगा हमारा नंबर 3 हिंदी। तो यहाँ पर कोड के माध्यम से उत्तर चुनना था, लेकिन इसका सही उत्तर सिर्फ 3 ही है, हिंदी। तो यहाँ पर कोड उपलब्ध नहीं है। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के गठन के समय चीनी, फ्रेंच, अंग्रेजी, स्पेनिश और रूसी आधिकारिक भाषाएं थीं, जिनमें केवल अंग्रेजी व फ्रेंच कार्यकारी भाषाएं थीं, परंतु वर्तमान में अरबी, चीनी, रूसी, स्पेनिश, अंग्रेजी व फ्रेंच आधिकारिक तथा कार्यकारी भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। नंबर 2, पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। चारों ऑप्शनों में से इसका कूट के माध्यम से सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर सही उत्तर ये देखें हम, तो यहाँ पर पहला गलत होगा, लेकिन दूसरा यानी कि बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, यह सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन रहे? ए स्वामी विवेकानंद, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन, निम्न देशों में से कौन एक देश संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है? ए लीबिया, बी इराक, सी स्विट्जरलैंड, डी नामीबिया। चारों ऑप्शनों में से राइट आंसर इसका हो जाएगा स्विट्जरलैंड। और कब स्विट्जरलैंड था? जब यह क्वेश्चन पूछा गया था उसके हिसाब से स्विट्जरलैंड था, बाकी अब तो
सभी हैं। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था उस समय के लिए स्विट्जरलैंड था, तो इसको आप समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काट भी सकते हैं क्योंकि इस समय सभी हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है? ए इरिट्रिया, बी इथोपिया, सी कांगो, डी दक्षिण सूडान। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी दक्षिण सूडान। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ए हेग में, बी न्यूयॉर्क में, सी जेनेवा में, डी पेरिस में। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा ए द हेग में। अगला क्वेश्चन, विधि का नियम सूचकांक यानी कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए एमनेस्टी इंटरनेशनल, बी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सी संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार संयुक्त आयुक्त कार्यालय, डी विश्व न्याय परियोजना। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी विश्व न्याय परियोजना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं है? ए सामान्य सभा, बी एमनेस्टी इंटरनेशनल, सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, डी ट्रस्टीशिप काउंसिल। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी एमनेस्टी इंटरनेशनल। अगला क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? ए गृह युद्धों के शरणार्थियों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक अभिकरण। अगला बी विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन, सी अति निर्धन लोगों की मदद के लिए एक गैर सरकारी स्वैच्छिक संगठन, डी युद्ध से विनष्ट हुए क्षेत्रों में चिकित्सा आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए एक अंतर सरकारी अभिकरण। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी विश्वव्यापी मानव अधिकार आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है ए महिला अधिकारों के संरक्षण से, बी मानव अधिकारों के संरक्षण से, सी अस्पृश्यता के उन्मूलन से, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मानव अधिकारों के संरक्षण से। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स यानी कि मेडिसिन साइंस फ्रोनिस्टर्स जो प्रायः समाचारों में आया है क्या है? ए विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक प्रभाग, बी एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सी यूरोपीय संघ द्वारा प्रायोजित एक अंतर सरकारी एजेंसी, डी संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एक गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं ए अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य, बी प्रतिनिधि सभा के सदस्य, सी सीनेट के सदस्य, डी इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में पहली प्राइमरी कहाँ होती है? ए न्यूयॉर्क, बी न्यू हैम्पशायर, सी मैसाचुसेट्स, डी कैलिफोर्निया।
4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, न्यू हैम्पशायर। अगला क्वेश्चन, लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ए, फ्रांस, बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, सी, ब्रिटेन, डी, स्विट्जरलैंड। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैरी पेसलर निम्न में से किससे संबंध है? ए, पाकिस्तान को संयुक्त राज्य की सैनिक सहायता पर प्रतिबंध की समाप्ति का समर्थन। बी, संयुक्त राज्य पाकिस्तान के मधुर संबंध को सशक्त बनाना। सी, क्लिंटन द्वारा प्रस्तावित पाकिस्तान को सैनिक सहायता की आलोचना। डी, राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु प्रत्याशी की घोषणा। चार ऑप्शन में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी, क्लिंटन द्वारा प्रस्तावित पाकिस्तान को सैनिक सहायता की आलोचना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न सुमेलित कीजिए, यानी कि यहाँ पर हमको इसका सही सुमेलन बताना है। तो सही सुमेलन में देखें, अगर हम ए, प्रेसलर संशोधन दिया गया है तो प्रेसलर संशोधन नंबर 4 से सुमेल करेगा अमेरिकी सहायता को आज आणविक क्षमता के विकास से जोड़ना। बी दिया गया है चकमा शरणार्थी, यानी कि चकमा शरणार्थी बांग्लादेश से संबंधित हैं। पेरेस्ट्रोइका की बात करें तो हो जाएगा गोर्बाचोव, और 13 सितंबर 1993 यानी कि इस्राइल PLO समझौता। चार ऑप्शन दिए गए हैं, दो ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताना है। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति है? ए, भारत की, बी, जापान की, सी, चीन की, डी, USA की। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा डी, USA की। CIA किस देश की आसूचना एजेंसी है? ए, रूस, बी, इंग्लैंड, सी, भारत, डी, USA। यानी कि CIA जो आसूचना एजेंसी है यह जिस देश की है उस देश का नाम है डी, USA। अगला देखते हैं, रिसर्च एवं एनालिसिस विंग रा निम्नलिखित में से किसका भाग है? गृह मंत्रालय का, बी, मंत्रिमंडल सचिवालय का, सी, प्रधानमंत्री कार्यालय का, डी, विदेश मंत्रालय का। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा बी, मंत्रिमंडल सचिवालय का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोसाद क्या है? ए, मौलाओं की समिति, बी, इस्राइल गुप्तचर संगठन, सी, ईरान की संसद, डी, मोर्स कोड की कुंजी। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी, इजराइल गुप्तचर संगठन। यहाँ पर इस्राइल जो है, यहाँ पर इजराइल होगा, इजराइल गुप्तचर संस्था या संगठन। ISI का पूरा नाम क्या है? ए, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, बी, इंटर स्टेट इंटेलिजेंस। तो दो ही ऑप्शन है यहाँ पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। और कहाँ की है? तो पाक की, यानी कि पाकिस्तान की यह गुप्तचर संस्था है। अगला क्वेश्चन है, फोर्थ स्टेट यानी कि फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ क्या है?
ए क्रिकेट टीम का 12वां खिलाड़ी, बी सड़क, रेल और हवाई जहाज के अतिरिक्त यातायात का साधन, सी कृषि क्षेत्र की बड़ी सहकारिता संस्था, डी प्रेस। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी प्रेस। फोर्थ स्टेट या चतुर्थ स्तंभ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र कौन सा है? ए वॉल स्ट्रीट, बी फर्स्ट स्ट्रीट, सी फ्लीट स्ट्रीट, डी प्रेस स्ट्रीट। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा सी फ्लीट स्ट्रीट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, तीनों में से हमको इसका राइट आंसर चुनना है। देखते हैं। नंबर 1 दिया गया है, रूस की संसद यानी कि पार्लियामेंट फेडरल असेंबली कहलाती है। तो बिल्कुल सही है पहला। अगला है, रूसी संसद में काउंसिल ऑफ द फेडरेशन निचला सदन है। तो यह गलत है, यह उच्च सदन है। अगला है, रूसी सदन में उच्च सदन का नाम स्टेट ड्यूमा है। तो यह भी गलत है। तो इस प्रकार यहाँ पर 2 गलत हैं, तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, 1 केवल सही है। व्याख्या देखेंगे यहाँ पर इसकी हम। रूसी संसद का नाम फेडरल असेंबली है। रूसी संसद के निचले सदन यानी कि लोअर हाउस को ड्यूमा कहते हैं, जबकि उच्च सदन को फेडरेशन काउंसिल या काउंसिल ऑफ द फेडरेशन कहते हैं। इस प्रकार प्रस्तुत कथनों में से कथन 1 के अतिरिक्त अन्य 2 कथन असत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? ए रिक्सडेग, बी डायट, सी कोर्टेज, डी सेजिम। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डायट। अगला क्वेश्चन, यह व्याख्या देखेंगे इसकी हम। डायट जापान की संसद है, रिक्सडेग स्वीडन की, कॉर्टेज स्पेन की तथा सेजिम पोलैंड की संसद का निचला सदन है। अगला क्वेश्चन है, चीन की संसद जानी जाती है। ए नेशनल असेंबली, बी नेशनल पीपुल कांग्रेस, सी द नेशनल पार्लियामेंट ऑफ चीन, डी द हाउस ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ चीन। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा बी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। अगला क्वेश्चन, किस देश के राजनैतिक नेतृत्व को प्रिंसिपल नाम से जाना जाता है? ए जापान, बी थाईलैंड, सी चीन, डी बेल्जियम। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी चीन को। तास कहाँ की समाचार एजेंसी है? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी रूस, डी ईरान। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो तास कहाँ की एजेंसी है? रूस की समाचार एजेंसी है। अगला क्वेश्चन, चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? ए चाइना न्यूज, बी चाइना टाइम्स, सी न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, डी न्यूज चाइना रिपोर्ट। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा सी न्यू चाइना न्यूज एजेंसी। डॉन किस देश का समाचार पत्र है? ए चीन, बी यूएसए, सी यूके, डी पाकिस्तान। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी पाकिस्तान का समाचार पत्र डॉन है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी इटली, डी जर्मनी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें कि किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है, तो वह हो जाएगा ए फ्रांस के सरकारी रिपोर्ट को।
अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, राष्ट्रमंडल का कोई चार्टर, संधि या संविधान नहीं। नंबर 2, सभी राज्य क्षेत्र जो किसी समय ब्रिटिश काल के अधिकार के अधीन स्वतः राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा ए, राष्ट्रमंडल का कोई चार्टर, संधि या संविधान नहीं है, यानी कि ए वाला सही है, दूसरा गलत है, तो ए इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वेच्छा से किया गया यह समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। पंडित नेहरू का उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसे इंगित करता है? ए, भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ाव। बी, पंचशील का समझौता। सी, शिमला समझौता। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए, भारत का राष्ट्रमंडल से जुड़ाव। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की थी। ए, जवाहरलाल नेहरू। बी, आई.के. गुलजार। सी, ए.बी. वाजपेयी। डी, मनमोहन सिंह। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए, जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी को प्रारंभ किया गया। ए, जवाहरलाल नेहरू ने। बी, श्रीमती इंदिरा गांधी ने। सी, लाल बहादुर शास्त्री ने। डी, मोरारजी देसाई ने। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा ए, जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? ए, गुट निरपेक्षता। बी, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। सी, एक दूसरे की भू एक दूसरे की भूभागी अखंडता और प्रभुता का पारस्परिक सम्मान। डी, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गुट निरपेक्षता। तो यहाँ पर आज के हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा और यह क्लास आपको कैसी लगी है आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और इसके अतिरिक्त यदि आपने अभी तक पिछली क्लासों को नहीं देखा है, जो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उन सभी क्लासों को देख सकते हैं। इसकी आज हमारा पार्ट नंबर 42 है और इसके अतिरिक्त जो हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, वहाँ से आप उन क्लासों को भी देख सकते हैं। रेलवे के आने वाले एग्ज़ाम या UPSSC के आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यूपी या लोअर PCS यूपी का जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए भी यह सभी क्लासें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और आधुनिक भारत की हमारी सीरीज चल रही है जो अभी अभी स्टार्ट हुई है, 4-5 क्लासेस हुई हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ से आप उनको भी देख सकते हैं। साथ में पॉलिटी की तो चल ही रही है, UPSSC की भी चली है और यदि आप किसी सब्जेक्ट पर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आप इस सब्जेक्ट की और वीडियो लेकर उपस्थित हों या यूपी पुलिस री एग्ज़ाम की क्लासेस मैं लेकर आने वाला हूं, तो आपको कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं, चलते हैं अगली क्लास में।
मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।